आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो है फ्लाइट टाइमिंग से आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे जो है आपको यहाँ पे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी सारे एंट्रेंस गेट्स वहाँ पे दिखेंगे। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी टिकट आपको शो करनी है, जो भी आपकी एयरलाइन की टिकट है आप उसको एज अ प्रिंट आउट लेके भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपकी ईमेल है उस पर भी आप जो है टिकट को शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ वहाँ पे शो करना होगा, और ये आईडी प्रूफ जो है गवर्नमेंट द्वारा इशूड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट इशूड जो है आईडी प्रूफ है वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद, जो भी आपकी फ़्लाइट है वो डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्रेंस मिल जाएगी। एयरपोर्ट पर एंटर करने के बाद आपको उस काउंटर पे जाना है जो भी आपकी एयरलाइन है। जैसे कि अगर मेरी एयरलाइन जेट एयरवेज़ की है तो मुझे जेट एयरवेज़ के काउंटर पे जाना है। काउंटर के पास ही वहाँ पे एक स्कैनिंग मशीन होगी, वहाँ पे आपको जो आपका हैवी लगेज है वो आपको स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद आपको जेट एयरवेज़ के काउंटर पे जाना है, या अगर आपका कोई और एयरलाइन है तो आपको उस काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाने के बाद आपका जो वेट है लगेज का वो वहाँ पे मेज़र किया जाएगा। नॉर्मली 15 केजी जो है लिमिट रहती है, और अगर जो है 15 केजी से लगेज की लिमिट एक्सीड कर जाती है तो आपको कुछ रुपए पे करने पड़ते हैं एयरलाइन को। और इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे हैंड बैगेज भी ले जा सकते हैं, जिसकी जो लिमिट नॉर्मली रहती है वो 7 केजी रहती है। और काउंटर पे आपको जो है आपको टिकट वहाँ पे शो करनी होगी। टिकट शो करने के बाद आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, जिसमें सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होंगी कि आपकी फ़्लाइट जो है कौन से गेट नंबर से टेक ऑफ करेगी, और उस पर बोर्डिंग टाइम भी लिखा होगा। अगर आप जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और आपके मन में काफ़ी क्रेज़ है कि आप विंडो सीट पर बैठें, तो आप जो है उनको बोल सकते हैं कि वो आपको विंडो सीट जो है प्रोवाइड करा दें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लाइट से कम 2 घंटे पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाएँ, ताकि आपको जो है विंडो सीट जो है वहाँ पे मिल जाए। और जो भी इसका बाहर का व्यू होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू होता है, अगर आप जो है फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू बाहर का देखने को मिलेगा। तो अच्छा होगा आप जो है विंडो सीट जो है लेके ही ट्रैवल करें। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी चेक से जो है गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका जो हैंड बैगेज है वो आपका चेक किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी भी स्कैन होती है। और यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप है, पावर बैंक है, तो ये आपके हैंड बैगेज में ही होना चाहिए, ये हैवी लगेज में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई सीजर, नाइफ, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। और अगर आप जो है सिगरेट वगैरह ले जाना चाहते हैं तो सिगरेट अलाउड होती है, बट माचिस वगैरह जो है ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप एक अलग से ट्रे में निकाल के जो है वहाँ पे स्कैन करवाना पड़ेगा। और जब आप अपनी बॉडी स्कैन के लिए जाएंगे तो आपके पास बोर्डिंग पास के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। वॉलेट भी अगर आपके पास है तो वो आपके बैग में, या आपका अलग से ट्रे लेके आपको वहाँ पे स्कैन करवाना होगा। सिक्योरिटी चेक के बाद आपकी जो बोर्डिंग पास पे जो है वहाँ पे स्टैंप लगा दी जाएगी, और जो भी आपका सामान होगा वो कलेक्ट करके जो है आप अपने गेट नंबर पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। ये जो गेट नंबर है ये आपके बोर्डिंग पास में मेंशन होगा। और अगर आपकी फ़्लाइट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है तो आपको काफ़ी दूर वहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि गेट नंबर काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और टाइम पे जो है आप घर से निकलें, ताकि जो आपकी फ़्लाइट है वो वहाँ पे मिस ना हो। तो जैसे ही आप अपने गेट नंबर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप एक बार कंफर्म भी कर लें कि यहीं से आपकी जो है फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। और काफ़ी बार जो है वहाँ पे गेट नंबर चेंज भी हो जाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो मेरी लास्ट फ्लाइट थी वहाँ पे गेट नंबर चेंज हो गया था, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका गेट नंबर वही है जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। इसके बाद जो है वहाँ पे आपको कॉल करेंगे जो भी आपका बोर्डिंग टाइम होगा फ़्लाइट का। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया की सभी जो फ्लाइट्स हैं वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती हैं, और जो इंडिगो और जो अदर एयरलाइंस हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो है टेक ऑफ करती हैं। और इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है जैसे आप फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो जो भी आपकी सीट नंबर मेंशन होगी आपके बोर्डिंग पास पे, आपको वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे बैठना है। और इसके अलावा जो है आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हर बार जब भी आप फ्लाइट पे जाएंगे। सीट पर बैठकर आप अपना मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड उसको इनेबल कर लें, और आप अपने मोबाइल फ़ोन को फिर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो आप उसको ऊपर कैबिन में रख सकते हैं। नॉर्मली फ़्लाइट टेक ऑफ और जो भी है लैंडिंग करते वक्त आपको ज़्यादा फील होगा कि आप एयरप्लेन में बैठे हैं। जैसे आप ऊपर पहुंच जाएंगे एक हाइट पर तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल आपको स्टेबल लगेंगे कि कहीं मूव ही नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया है तो आप बिल्कुल ट्रैवल करें। बस यही है कि आप जो है अपनी टिकट्स को एक पर्टिकुलर टाइम से पहले जो है वहाँ पे बुक कर लें, तो आपको फ़्लाइट की टिकट जो है काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। जनरली जो है मैं फ़्लाइट से ही ट्रैवल करता हूँ, और ये मेरा 11th टाइम है जो मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ।
और काफ़ी लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो जनरली मैं दिल्ली और चेन्नई के बीच में ही ट्रैवल करता हूँ या बेंगलोर, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो मैं अभी चेन्नई में काम कर रहा हूँ। और अगर आप जो है वहाँ पे वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं फ्लाइट में तो आप जा सकते हैं, काफ़ी लिमिटेड स्पेस होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर मैं आपको फ़्लाइट्स की बात करूँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया को ही जो है यहाँ पे प्रायोरिटी रखें, क्योंकि और जैसे इंडिगो हो गई या स्पाइस जेट है, उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और इसके अलावा जो फूडिंग की फैसिलिटी है वो आपको जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया में फ्री मिलती है। मतलब आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है फूड वहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको वेज नॉन वेज ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाती हैं। चॉइसेस आप इसमें चॉइस करके जो है आपको फूड लेना है वो आप ले सकते हैं। अगर आप जो है कॉफ़ी या टी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसका जो चार्जेस है वो टिकट में ही इंक्लूड होता है। और लैंडिंग से पहले आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसे ही जो है प्लेन लैंड करता है, लैंड करने के बाद आपको अनाउंसमेंट मिल जाती है कि आपका जो हैवी लगेज है वो आपको कहाँ मिलेगा। जैसे बेल्ट नंबर 4, 5, 1, 2, 3 तो जो है वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं, तो आप जो है वहाँ से हैवी लगेज को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फ्लाइट से ट्रैवल करने के बाद। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली एयरपोर्ट तक मेट्रो ले सकते हैं। काफ़ी कम जो है प्राइस वहाँ पे पड़ता है और आप काफ़ी जल्दी पहुँचेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।